हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अर्चना अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज हम जानेंगे हलंत क्या होता है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हलंत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हलंत। हलंत किन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहले हम इसे समझते हैं। हल, धन, अंत। हल का अभिप्राय क्या है? संस्कृत में हल जो शब्द होते हैं वो व्यंजन वर्णों के लिए आते हैं और जो अच होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन यानी कि अंत में, व्यंजन जो है उसके अंत में जो हलंत लगेगा वह क्या कहलाता है? हलंत कहलाता है। अब हलंत का अभिप्राय क्या है? हलंत किसे कहते हैं? कोई भी एक तिरछी एक रेखा जो हम ऐसे खींचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? हलंत। अब इसका अभिप्राय क्या है, मतलब हलंत लगने से क्या होता है? उदाहरण के तौर इसका मतलब ये है कि कोई भी आधा अक्षर, अगर ये रेखा लग जाती है किसी भी वर्ण में तो वो क्या माना जाएगा? आधा अक्षर माना जाएगा। आधा अक्षर से क्या मतलब है? स्वर रहित, यानी उसमें स्वर नहीं शामिल होगा। तो ये आपने जाना कि हलंत का क्या अभिप्राय है। अब ये जैसे कि मैंने ये का व्यंजन आपको लिखा, ये क्या है? व्यंजन है, और इसमें मैंने ये एक रेखा खींच दी यानी हलंत लगा दिया। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये आधा माना जाएगा, यानी कि जो का है वो आधा माना जाएगा। ठीक है, यानी इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, और अगर का को ऐसे लिख दिया जाएगा तो इसका अभिप्राय क्या होगा कि का प्लस आ, मतलब इसमें आ शामिल है और ये पूरा है, यानी कि स्वर से युक्त है ये का, इसमें स्वर यानी आ शामिल है। तो हलंत लगने से वो अक्षर जिसमें भी हलंत लगा है वो आधा माना जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिसमें हलंत लगा होता है, जैसे स्वागतम शब्द है, स्वागतम। अब यहाँ पे देखिए ये माँ में लग गया है तो मतलब माँ आधा माना जाएगा। इसी तरह बहुत से सारे शब्द हो सकते हैं। विद्वान शब्द हो सकता है, विद्वान में लगता है। ठीक है, तो माँ में अगर आपने लगा दिया तो माँ मतलब ये हलंत लगने से क्या हो जाएगा? माँ आधा माना जाएगा, यानी ये माँ ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, का अगर घा में हलंत लग गया है तो वो आधा माना जाएगा, मतलब आधा घा। तो इस तरह से ये हलंत लगने से वो जिसमें भी लगता है, जिन व्यंजन वर्णों में हलंत लगता है तो वो आधे माने जाते हैं। और हलंत में जानने योग्य विशेष बात क्या है कि ये स्वरों में नहीं लगाए जाते हैं, केवल व्यंजन वर्णों में ही हलंत लगाए जाते हैं। और इनके लगने से क्या होता है, जिस वर्ण में ये लगते हैं वो स्वर रहित यानी कि आधा माना जाता है। अब आपको इस विषय में इतनी जानकारी मिल गई है तो अब कभी भी हलंत लगाते समय आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ये कहाँ पर लगता है, क्यों लगता है, हलंत क्या होता है, ये दोनों ही चीजें हमने आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन कर दी है, समझा दी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।